नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट आया और बहुत सारे भाइयों को विथ ईयर लिस्ट में डाल दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हमको विथ ईयर लिस्ट में डाल दिया है तो हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, कब तक हमको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो और आपने क्या किया था ज्वाइनिंग के लिए, इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। हमें आरटीआई लगानी चाहिए, हमें कोर्ट केस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपके तमाम प्रकार के जो भी डाउट है मैं आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को 2023 में विथ ईयर लिस्ट में डाल दिया था और फिर मेरी 2024 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो आईटीपीपी में। तो दोस्तों, एक साल का टाइम लग गया था लगभग पूरा। तो इस बीच में मेरे को कितनी बार दिल्ली बुलाया गया था, मैंने क्या क्या किया, मैंने कोर्ट केस किया या सिर्फ आरटीआई लगाई थी, क्या किया था। और वहाँ पे दिल्ली बुलाने के बाद में क्या क्या वेरिफिकेशन हुआ था मेरा, तमाम प्रकार के जो भी आपके दिमाग में डाउट है मैं सारे डाउट्स लेने वाला हूँ और मेरी क्या प्रोसेस रही थी वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 2023 जनवरी में हमारा एग्जाम हुआ था और उसके बाद में मार्च में हमारा फिजिकल हुआ। फिजिकल के टाइम में मेरे फिंगर नहीं आए थे, जिसकी वजह से मेरे को 70 पेज का फॉर्म भरवाया गया था और उसी की वजह से ही मेरे को विथ लिस्ट में डाला गया था। तो अब देखो, विथ लिस्ट में डालने का रीजन सिर्फ फिंगर इश्यू नहीं होता है, उसके अलावा भी होता है कि कई बार अभी 2024 में बहुत सारे स्टूडेंटों को विथ लिस्ट में इसलिए डाल दिया था। एक सेंटर था यूपी का, उसके सारे स्टूडेंटों को विथ लिस्ट में डाल दिया था, क्योंकि शायद एसएससी को ऐसा लगा कि इस सेंटर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट को विथ लिस्ट में डाल दिया था। उस सेंटर से जितने भी पास हुए उनको सबको विथ लिस्ट में डाल दिया था। तो कई रीजंस हो सकते हैं कि आपके किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुई हो, या आपके कोई किसी प्रकार का फिंगर इश्यू हुआ हो, या किसी मतलब फादर मदर नेम के नेम में किसी प्रकार की ऐसी उनको लगा हो कि शायद ये जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, या किसी प्रकार का उनको संदेह हुआ है, तो उन्होंने विथ लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। एक बार आपका रीवेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, 2023 में जनवरी में हमारा एग्जाम हो गया था, मार्च में फिर हमारा फिजिकल हुआ। उस टाइम मेरे फिंगर नहीं आए थे, उसकी वजह से 70 पेज का फॉर्म भरवाया था। और फिर अगस्त में हमारा मेडिकल हुआ था और मेडिकल में मैं फुली फिट था बिना किसी पॉइंट के। उसके बाद में अगस्त अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर इनिशियल में हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें मेरे को विथ लिस्ट में डाल दिया था। फिर अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर जनवरी 2024 में 19 जनवरी था शायद, उस दिन मेरे को दिल्ली बुलाया था आईटीपीपी के हेडक्वार्टर में। उससे पहले मेरे को पता चल गया था कि मेरे को आईटीपीपी में ही डाला है, क्योंकि मेरे मार्क्स आईटीपीपी की कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही थे और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो मेरी 4th नंबर पर प्रेफरेंस आईटीपीपी थी। उस हिसाब से मुझे ये तो पता चल गया था कि मेरे को आईटीपीपी ही मिलेगी। तो फिर मेरे को जनवरी में आईटीपीपी के केंद्र में बुला लिया। वहाँ मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। वहाँ जाने के बाद में मेरे को कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या आपने ही एग्ज़ाम दिया था, फिजिकल देने आप ही गए थे, क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपके फिंगर नहीं आए। तो मैंने बोल दिया कि घर में कुछ काम था और जिसकी वजह से मेरे फिंगर्स में मतलब कई बार होता ना कि हमारे हाथों से चमड़ी हट जाती है, ऊपर की स्किन हट जाती है। तो मैंने कहा इसकी वजह से मेरा वो फिंगर्स नहीं आए थे। तो उन्होंने फिर से वापस वही 70 पेज का फॉर्म भरवाया था और वही वापस फिंगरप्रिंट लिए थे और बोला कि इनको हम लैब में भेज के एक बार चेक करवाएंगे, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। फिर मेरे को पूरी ज्वाइनिंग, फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था नवंबर में। ऐसे हालांकि मेरे को जनवरी में ही बोल दिया था कि आपको अगले बैच के साथ में ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अगले बैच की ज्वाइनिंग दिसंबर में आई थी, तो मेरे को नवंबर में ही ज्वाइनिंग दे दी थी। तो नवंबर 2024 में मेरे को ज्वाइनिंग दी थी। तो दोस्तों देख लो, अक्टूबर में 2023 में मेरा फाइनल रिजल्ट आया था और नवंबर 2024 में मेरे को ज्वाइनिंग दी। मतलब पूरा एक साल का टाइम लग गया था। हालांकि इस बीच में मैं तो रेलवे में ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे इतनी ऐसे फील नहीं हुआ कि यार मेरे को जॉब चाहिए मेरा। बट इतना एक साल का टाइम लग गया था। और तो दोस्तों, लगभग इतना टाइम तो लगना ही है आपको भी।
और उन्होंने ये भी बोला था कि आईटीबीपी तो सबसे फास्ट प्रोसेस कर रही है, बाकी फोर्स तो और भी स्लो है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपको एक आरटीआई लगानी चाहिए एसएससी को। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बता रखा है कि आरटीआई कैसे लगाएं और उसमें क्या लिखें, और उसमें यह पूछना है कि एसएससी जीडी 2025 का मैं विथहेल्ड कैंडिडेट हूँ और मेरी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, किस कारण से मेरी ज्वाइनिंग रोकी गई है, मुझे विथहेल्ड लिस्ट में क्यों डाला गया है और मेरे को कौन सी पोस्ट मिली है। फिर जब आपको पोस्ट का पता चल जाए तो फिर उस पोस्ट को, जैसे आईटीबीपी मिली है, जैसे सीआईएसएफ मिली है, तो फिर उसको भी एक आरटीआई लगाइए कि हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस कितनी डिले है, कब तक हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आरटीआई का, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई देना होता है उनको, क्योंकि जवाब देना होता है। मैं भी जब वापस रीवेरिफिकेशन के लिए 2024 में वहाँ गया था ना दिल्ली, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपने आरटीआई लगाई है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं लगाई है। बोला तुम जैसे लोग आरटीआई लगा देते हो जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ जाता है, हम तो अपनी प्रोसेस कर ही रहे हैं बट आपकी वजह से हमारा काम बढ़ जाता है। तो उन पे कहीं ना कहीं आरटीआई का बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि उनको मिनिस्ट्री को जवाब देना होता है कि कहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कब तक इनकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो बिल्कुल ना घबराओ, आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म होगी और लगभग 1 साल का टाइम लगेगा। ये लिख के ले लो, मतलब 1 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। इसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम कोर्ट केस कर दें, तो वो आपकी इच्छा है, बट एक बार ये देख लो कि आप कोर्ट केस करोगे किस पे। एसएससी पे तो कोर्ट केस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसएससी ने तो आपका कंप्लीट डाटा आपके डिपार्टमेंट को भेज दिया है। डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके हैं, किसी को एसएसबी मिली है, किसी को सीआईएसएफ मिली है, किसी को सीआरपीएफ मिली है। तो आपको कोर्ट केस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि यदि आप सभी कैंडिडेट सीआईएसएफ के हो, सपोज करो, तो आप सीआईएसएफ के विरुद्ध आप मतलब कोर्ट केस कर सकते हो, अपना वकील कर सकते हो। अब सीआईएसएफ अलग है, एसएसबी अलग है, तो सभी कैंडिडेट मिलके एक साथ में कोर्ट केस नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि हम 2-4 स्टूडेंट है, सारे सारे कोर्ट केस कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उनमें से किसी को सीआईएसएफ मिली है, किसी को सीआरपीएफ मिली है, किसी को बीएसएफ मिली है, इस हिसाब से मिली है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है। फिर आप ये पता कर लीजिए उसमें आपस में चैट करके कि किसको सीआईएसएफ मिली है, किसको बीएसएफ मिली है, तो इस हिसाब से आप अपने आपस में बात करके अपना ग्रुप बना लीजिए। सीआईएसएफ वाले एक अलग है, आईटीबीपी वाले अलग, मतलब कुल मिला के आपस में कनेक्ट हो जाइए, जिसकी वजह से आपको किसी को भी लेटर आएगा तो इजीली पता चल जाएगा। बाकी जो जनवरी में मेरे को लेटर आया था वो मेल पे आया था, और मतलब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया था तो मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज आया था, और उसके अलावा बाई पोस्ट भी आया था। तो अपने पोस्टमैन को भी बोल के रखना कि जब भी हमारे किसी प्रकार की डाक आए तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना, क्योंकि अक्टूबर हमारे में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी और जनवरी में मेरी डाक आई थी। तो देख लो, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने बाद में मेरे प्रोसेस वहाँ से मतलब रीवेरिफिकेशन के लिए डाक आ गई थी दिल्ली से। तो 2-3 महीने में ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बट इस बैच के साथ तो आपको किसी भी हालत में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि बीच में ज्वाइनिंग मिल जाए, हो सकता है अगले बैच के साथ में मिल जाए। तो अपनी प्रोसेस भी कीजिए, अपनी पोस्ट का पता लगा लीजिए आरटीआई वगैरह लगा के। बाकी आरटीआई कैसे लगाते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप कहोगे तो और बना दूंगा, और आप कहो तो किसी एक स्टूडेंट की आरटीआई लगा के मैं दिखा सकता हूँ कि आप किस हिसाब से आरटीआई लगाओ। यदि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे को देने के लिए रेडी हो तो मैं उसकी आरटीआई भी लगा सकता हूँ, कि आपके रोल नंबर वगैरह वो सारे मेरे पास हो तभी तो आरटीआई लगाऊं, ऐसे तो कैसे लगा।